ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि सारे लोग मिलके एक बड़े वीडियो क्रिएटर को गरिया रहे हैं। मैंने इसके पहले कितनी बार लोगों से कहा है कि इन्फ्लुएंसर्स को बाप मत बनाओ, वरना वो तो तुम्हारी माधुरी दीक्षित करेंगे ही ना। लेकिन नहीं, लेटेंट शुरू से कहती आ रही हूं मैं कि चूतिया शो है, बेहुदा से बेहुदा चीजें एकदम बेशर्मी के साथ बोल दी जाती हैं और लोगों को लगता है कि क्यूल है, डार्क जोक्स हैं ये तो। कहने लगते हैं यू आर नॉट रेडी, हाँ तो तू जा तैयार होके और बजवा के आ अपनी। वी आर नॉट रेडी, यू आर राइट, यू आर नॉट रेडी, किड्स विल गेट ऑफेंडेड अगेन। नॉट रेडी, तुमको क्या लगता है कि 6-7 लौंडे जब एक साथ बैठते हैं ग्रुप में तो ऐसे बातें नहीं होती होंगी? लौंडों का छोड़ो, 6-7 लड़कियां भी अगर साथ में बैठ जाए तो लेटेंट जैसी बातें नहीं करती होंगी। होता ही यार, क्या पता इससे भी ज्यादा गंदी बातें होती हो, लेकिन वो लोग अपने आप में करते हैं और दे डू नॉट फील प्राउड अबाउट इट, इसलिए वो लोग रिकॉर्ड करके नहीं डालते इंटरनेट पे। समय रैना हैज मेड वेरी डिस्टर्बिंग जोक्स इन द पास्ट टू रिलेटेड टू रेप्स, अबॉर्शन एंड व्हाट नॉट, लेकिन इस बार उनके साथ उनके पैनल पे बियर बाइसेप्स भी आए थे। Okay, bro, I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये वीडियो मेंबरशिप पे डाला गया था, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है डार्क जोक से वो लोग मेंबरशिप का पैसा भर के देख रहे हैं, तो बाकी दुनिया को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुमको पता है YouTube मेंबरशिप से ये क्लिप इंस्टाग्राम रील्स पे कैसे आया? पीआर करवा के। पीआर कौन करवा रहा है? लेटेंट शो वाले करवा रहे हैं। एंड गेस हुज अग्रीइंग टू इट? समय रैना। जब लेटेंट शुरू हो गया था और समय रैना के पैनल पे उतने भी फेमस लोग नहीं आ रहे थे स्टार्टिंग में, तभी भी लेटेंट के कुछ क्लिप्स वायरल होते थे इंस्टा पे, और वो कैसे होते थे? पीआर करवा के। तो तुम लोग जो ये बोल रहे हो कि जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो लोग मेंबरशिप पे देख रहे हैं, तो बाकी लोग क्यों ऑफेंड हो रहे हैं? क्योंकि पीआर करवाया गया है और क्योंकि हमको ये जबरदस्ती दिखाया गया है। बात रही रणवीर अलाहाबादिया की, तो ही इज रॉन्ग, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किन लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है। रणवीर अलाहाबादिया देख के ही लगता है कि बहुत चूतिया आदमी है, क्योंकि वो कुछ भी बोलता है, जब भी वो हंसी मजाक वाले मूड में होता है वो कुछ भी बोलता है। मुझे पता चला कि ये कंट्रोवर्सी के पहले उस वीडियो के कमेंट्स में लोग आशीष चंचलानी को खराब बोल रहे थे, बट आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम कि वो वहां जाके इतने बड़े क्रिएटर होने के बावजूद, और जबकि लोग उनसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि फनी रहेगा और देखेंगे एंटरटेनिंग लगेगा, he stayed quiet। लोगों को लगता है ऐसे जोक्स ना करने वाला ह्यूमरस नहीं है, ऐसे जोक्स ना करने वाले को डार्क जोक्स तो समझ ही नहीं आते होंगे। ये सारे जोक्स किसी को भी समझ आ सकते हैं, जिसने शो नहीं देखा होगा उसको भी समझ आएगा। जिसको डार्क जोक एक वर्ड होता है जिसको वो नहीं पता होगा वो भी ऐसे जोक समझ सकता है, लेकिन पीपल चूज टू कीप क्वाइट। यू थिंक आशीष चंचलानी डिसअपॉइंटेड यू? आई थिंक माई रेस्पेक्ट ओनली ग्रू फॉर हिम। और मैंने पहले भी बोला है कि ये इतना प्रॉब्लमेटिक है स्टैंड अप और लेटेंट स्पेसिफिकली, कि वहां पे कोई एक जोक मारा जाता है तो बाकी लोग कंटिन्यू करते हैं, उस पे हंसते हैं और उस पे कुछ ना कुछ ऐड करते जाते हैं। ये नहीं कि गलत लगा तो वहीं पे रोको कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। और इतने सारे लोग हैं पैनल पे, सबको पक्का अनलिस्टेड लिंक गया होगा वीडियो का कि देख लो अब ये लाइव जाने वाला है। लोगों ने कैसे नहीं बोला कि ये पार्ट कट कर दो, ये बहुत गलत साउंड कर रहा है। लड़कियां जब सेक्स, रिलेशनशिप, बॉडी शेमिंग या फिर बॉडी पार्ट्स के अराउंड कोई भी जोक्स मारती हैं तो लोग बोलते हैं ओह कॉमेडी कर दी, कॉमेडी। और यहाँ पे वही सेम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ तो क्या हो गया, बोल दिया तो। और ऐसी चीजें कोई जोक्स का लेबल दे के बोल रहा है, मुझे लगता है ऐसी चीजें अगर कोई सोच भी रहा है एज अ जोक तो वो सोच रहा है एंड इनसाइड ही और शी फील्स कि इट्स ओके टू थिंक लाइक दिस और इट्स ओके इफ इट हैपेंस दिस वे, और बाद में उसको बस एक जोक का लेबल दे दिया जाता है। जब ये वाला वीडियो वायरल हो रहा था ना बियर बाइसेप्स का इंस्टाग्राम पे, आई वाज एफिंग श्योर कि ये पक्का अपॉलॉजी वीडियो डालेगा और लोग बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, माफी मांग लिया ना इसने। इस आदमी ने एक पूरा अपना अलग फेक साइड क्रिएट किया जो कि ये नहीं है, टू गेन पॉपुलैरिटी, टू गेन मनी, और रियल लाइफ में ये ऐसा है। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? You think he'll answer the question if you ask him the same? He will have a problem with it.
People will forgive him, I am sure. And you have asked the makers to trim that part. I think latent show ही बंद होना चाहिए भाई। क्या है शो में 5-6 बेशरम लोग बैठ के जो लोग आ रहे हैं उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ, उनको भी चांस दिया जाता है जजेस को डिसरिस्पेक्ट करने का, लेकिन अपर हैंड किसका होता है? और सबसे पहली बात तो ऐसा शो बनाया ही क्यों गया जब 5-6 लोग बैठेंगे, बेहुदा से बेहुदा बातें होंगी, जब सबके सब बेशरम है। तो ये रिकॉर्ड करके डालने वाली चीज है। किस चीज का मजाक नहीं उड़ाया गया है उस शो पे? सीरियस से सीरियस टॉपिक्स का जोक्स बनाया गया है। शादी, बॉडी का, भाई लेटेंट देखने के बाद मेरे को पता चला है बॉडी काउंट नाम की चीज होती है और क्या होती है। मतलब घिनौने से घिनौनी चीज को एक फैंसी सा नाम दे दो और उसके बाद बोलो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। आर वाले जोक्स इजीली बोले जाते हैं वहां पे। चीटिंग के बारे में बात किया जाए, मतलब एकदम बेकार से बेकार चीजों को भी ग्लोरीफाई किया जाता है। और उस शो को देखने वाले बच्चे भी हैं। मैं एक फैमिली को जानती हूँ जिसमें सिर्फ 11 साल का लड़का है और वो ये शो देखता है। On YouTube now we're seeing how Samay's brand of humor is doing well. I ran into him also. He's asked me to be on the show. I think I would like thrive on the show. I would go for it. I could get cancelled. But I feel maybe his show would get affected negatively because the more eyeballs you get in that way on it sometimes, and if you're doing with that humor, there is, though he's not scared of all that. He's really not scared of it. Huh? Yeah. I think you should do it. But I don't know. I would do it in a skip of a heartbeat. I'm not worried, but I think the teams that I'm dealing with, I'll have to do it when I'm not promoting a film. Fair. So that there's nobody else caught in the crossfire. Because there will be a crossfire for sure. सी, और फिर लोग बोलते हैं कि ये बॉलीवुड किड्स, नेपो किड्स आर डम। इन लोगों को पूरा आइडिया होता है कि क्या चीज लॉन्ग टर्म में चलेगी, क्या चीज नहीं चलेगी। वरुण धवन इज सो कॉन्फिडेंट व्हेन ही सेड कि पक्का कभी ना कभी कैंसिल होगा, पक्का कभी ना कभी बैकफायर करेगा। एंड समय रैना इज नॉट अफ्रेड ऑफ इट। Worst part, he is not afraid of it. वो आज तक कोई भी अपॉलॉजी किसी भी चीज के लिए सीरियसली नहीं मांगा। He repeated his same mistake. सबसे गलतियां होती हैं लेकिन सब समझ जाते हैं कि ये चीज अब दोबारा नहीं करनी है। I have myself done the same. और मेरा YouTube का स्टार्ट था वो जब मैंने वैसा जोक किया था तो, लेकिन I made sure कि मैं वापस ना करूं। और अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ क्या ही शैतान हावी होगा मेरे दिमाग पे कि मैंने वैसा जोक मारा था। अब मैं वैसा सोच के भी अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। इफ पीपल चेंज इट्स गुड, बट इफ दे डोंट। समय रैना पर्टिकुलरली डज नॉट चेंज। उसने शुरू से ही ऐसे जोक्स करे हैं, उसको लगता है ऐसे जोक्स करना नॉर्मल है एंड ही कीप्स डूइंग इट। क्या मम्मी पापा को दुनिया की हर जगह घुमानी है, उनको सब कुछ देना है, तो यही करना जरूरी है? दूसरों के माँ बाप के संभोग का मजाक उड़ा। एंड व्हाई आर यू इमेजिनिंग थिंग्स लाइक दैट? ये जोक पियर बाइसेप्स ने मारा है, लेकिन समय रैना हैज मेड जोक्स ऑन अबॉर्शन एंड व्हाट नॉट। मैं बोल रही हूँ व्हाट नॉट तो व्हाट नॉट। उसने बहुत सारी चीजों का मजाक उड़ाया है यार। The person who said the joke, the person who said it louder. Watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लौंडे बोल रहे हैं कि वेस्टर्न ह्यूमर का तुम लोग तारीफ करते हो, इंडियंस ऐसा कर रहे हैं तो तुम लोग को दिक्कत है। अबे तो तुम लोग क्यों रोना करते हो जब कोई लड़की डिवोर्स का फायदा उठाती है एलिमनी लेने के लिए? वो भी तो वेस्टर्न कल्चर है। तुम लोग को क्यों दिक्कत होती है जब कोई लड़की शुगर डैडी बना रही होती है, जब कोई लड़की पैसे के लिए कुछ भी कर रही होती है? वो भी तो वेस्टर्न कल्चर है। तुम लोगों को मल्टीपल डेट्स, तुम लोग को चीटिंग, इन सब से भी प्रॉब्लम क्यों है? भाई वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मुझे प्रॉब्लम है और मेरे जैसे जितने लोग होंगे लोगों को प्रॉब्लम होगा। आई एम नॉट ओके विद अ पर्सन अगर वो बहुत सारा डेटिंग कर चुका है अपने लाइफ में। आई विल नॉट मैरी दैट गाय। दैट्स माय पर्सनल चॉइस। यू थिंक इट्स कूल, गुड फॉर यू, फाइंड वन लाइक यू। मेरे को बख्श दो। इससे ना ही मैं डिवोर्सेस को अप्रिशिएट करती हूँ, ना ही उससे लिया गया एलिमनी को, ना ही आई थिंक स्टेप सन, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप डॉटर वाली चीजें कूल है। अब इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ। हाँ। करा परत करा ना। वैसे तो आई अग्री विद द पीपल हु आर सेइंग कि देश में और भी बहुत सारे सीरियस टॉपिक्स हैं और केसेस हैं जो कि अभी तक अनरिजॉल्व्ड हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ज्यादा रुचि, ज्यादा इंटरेस्ट इसी में आ रहा है और सबके सब ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि
फेम किसको नहीं चाहिए? आई समवेयर अग्री कि हाँ, ऐसा सेम पॉलिटिशियंस ने किसी जगह पे जाके नहीं बोला है कि इस जगह पे नहीं होने देंगे, इस जगह पे ये सेम केस कभी नहीं आएगा। लेकिन वी ऑल स्टार्ट समवेयर। ऐसे जोक्स 11-12 साल के बच्चे देख रहे हैं और उनको लग रहा है नॉर्मल है करना। जब ऐसे जोक्स नॉर्मल लगेंगे, ऐसे आइडियाज नॉर्मल लगेंगे, तो ऑब्वियस है कि तुम लोग जिस चीज के लिए रोना गाना कर रहे हो कि अरे ये भी तो सॉल्व करो, अरे डिवोर्सेस भी तो हो रहे हैं, अरे अतुल सुभाष वाले केस का क्या हुआ, अरे एल्यूमिनीज का क्या हुआ, अरे फेक केसेस का क्या हुआ, तो ये सब ऐसे जोक्स करने की वजह से ही नॉर्मल लग रहा है लोगों को करना। ऐसे जोक्स नॉर्मल नहीं लगेंगे, ऐसे आइडियाज नहीं आएंगे लोगों को दिमाग में। वी ऑल स्टार्ट समवेयर। अगर गवर्नमेंट इस चीज को भी स्ट्रिक्टली ले रही है, गुड। देयर आर पेरेंट्स हु कांट कंट्रोल कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं फोन पे, क्योंकि उनको भी अपना काम होता है। लेकिन अगर उनको पता है कि ऐसा कोई शो ही नहीं आ रहा है फोन पे और क्या ही देख लेगा बच्चा, और उल्लू वेब सीरीज या फिर टीवी चैनल जो भी है ये उल्लू वाला जिसपे आते हैं ऐसे वल्गर शोज, वो सब क्यों बैन नहीं होता है? मेरे को तो लगता है वो सब भी गलत इन्फ्लुएंस है सोसाइटी पे और बच्चों पे, जो भी उनको एक्सेस कर सकता है उन पे है। कौन बैन है इंडिया में? लोग फिर भी देख पाते हैं। कैसा बैन है ये? टिकटॉक बैन किए तो एक ही बार में लेके चले गए। और ये सब चीज जो कि सच में एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है लोगों के दिमाग में, ये सब बैन करो ना। लेकिन जैसा मैंने बोला, वी ऑल स्टार्ट समवेयर, एंड इफ गवर्नमेंट थिंक्स कि ये गलत है और ये वो सारे वीडियोस हटवाते हैं लेटेंट वाले, गुड। और सारे ऐसे डार्क जोक्स वाले वीडियो हटाए जाते हैं इंटरनेट से, वेरी गुड। रील्स पे कुछ लड़कियां भी ऐसे जोक्स करती हैं और सोचती हैं कि अरे बहुत फनी हो गया, ये तो किसी का समझ ही नहीं आना है। हटाओ ऐसे वीडियोस को। जो लोग भी समय रैना को जानते हैं वो जानते हैं कि समय रैना का जॉनरा क्या है, वो कैसे जोक्स मारता है। लेकिन फिर भी समय रैना को कुछ दिन पहले टीवी पे भी बुला लिया गया है, केबीसी में, ताकि जो बच्चे केबीसी देखते हो उनको पता लगे कि समय रैना कौन है। इसका मतलब तो यही कि टीवी वाले भी ऐसे चीजों को सपोर्ट ही करते हैं। जब लेटेंट को बैन कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, बियर बाइसेप्स को बैन कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, समय रैना को कर रहे हो, रेबल किड को कर रहे हो, तो आई थिंक उल्लू, पॉर्न, फिर एनिमल जैसी मूवीज, ये सबको भी खराबी बोलना चाहिए, ये सबको भी बैन और कैंसिल ही करना चाहिए। ऐसी चीजों को भी ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। जो पहले जितना अच्छा था अब उससे भी ज्यादा घटिया होता जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ इंडियाज गॉट लेटेंट की। इस शो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि आप खुद देख सकते हो। माइनर हार्ट अटैक। समय रैना फिर उसको रिपीट करता है, भाई कैसे बोल सकता है तू माइनर हार्ट अटैक। मतलब डार्क जोक मारने और समझने के चक्कर में तुम लोग ये बोल रहे हो कि अपनी जो इमोशनल फीलिंग्स हैं किसी भी इंसान के लिए, जो सॉफ्ट फीलिंग्स है, वो मार दो, वो खत्म करो। क्या माँ बाप, क्या इज्जत उनके लिए, क्या किसी रिश्ते के दायरे, जो जोक मारना है मारो। इसमें और एक जो कॉमेडियन है, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने इसी जगह लेटेंट पे ही आके नहीं बल्कि कई बार अपने पिताजी के मौत का मजाक उड़ाया है और बताया है, और लोग हंसे भी हैं उस चीज पे। मैंने जब इस चीज पे भी वीडियो बनाया था तभी भी लोग बोल रहे थे ओ बुरा लग गया, ओ सॉफ्टी। तुम्हारे मम्मी पापा में से अगर कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है और ये सेम लोग उस चीज का मजाक उड़ा दें, यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट। जब तक अपने साथ नहीं होता है तब तक लोगों को लगता है तो क्या हो गया। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन कि कॉमेडी कॉन्टेक्स्ट में गाली देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आपको एक बात बताओ, उड़ीसा, बिहार और मेक्सिको, एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज पार्टी, पीपल ईट लॉट ऑफ चिली बिकॉज द फूड इज ब्लैंड, सो दे जस्ट टू गेट सम टेस्ट दे ईट चिली. Gali is the chili of language. If you can speak good language and if you are witty enough, you don't need the chili. भाई If the conversation is bland, you will put some galis in it. Just to give it some energy. इतने पोएटिकली इंसल्ट किया सर आपने स्टैंड अप कॉमेडियंस को। बुरा भी लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा। कुछ लोग जानबूझ के डू नॉट पुट गाली इन द कन्वर्सेशन टू मेक इट फन और मेक इट एनर्जेटिक। कुछ लोगों के मुंह से बस निकल जाता है। और जो लोग बोल रहे हैं कि गाली देने वालों को समय रैना के जोक से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्या ही बात कर रहे हो। मतलब इसमें 19-20 का नहीं 19-20 लाख का फर्क है। सिर्फ गाली देना और किसी को नहीं देना। अरे बहनचोद ये क्या बोल दिया, तो उसने उस आदमी को बहनचोद नहीं बोला, उसने उस सिचुएशन को बोला। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। अरे यार ये क्या चुतियाप हो रहा है मेरे साथ, वो उस सिचुएशन को बोल रहा है, वो किसी को गाली नहीं दे रहा है। तो इसमें और किसी के माँ बाप के बारे में ही कुछ गलत आइडियाज बोलना और माँ बाप के मौत का ही मजाक उड़ाना में बहुत फर्क है। समय रैना रोस्टिंग करते हैं और स्टैंड अप करते हैं
और लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है देखिए कि क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन, उसको 10 रुपए का ज्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। वो कलाकार नहीं है, लेकिन उसको छोड़ दो। ऐसा 50-100 रुपए ज्यादा की औकात नहीं होती, बस इतनी औकात होती है गालियां देने वाले की। उसी औकात के लोग गालियां देते हैं। और शाहरुख खान एक क्यों है, लता मंगेशकर एक क्यों है, अमिताभ बच्चन एक क्यों है? क्योंकि सिर्फ मेहनत के बलबूते पे आप। और ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि आप पब्लिक, प्रधानमंत्री जी भी सामने बैठे तो भी आपको अप्रिशिएट करें। बस ये लास्ट वाली चीज कि आपके सामने कोई भी बैठा और आपको शर्म ना आए अपने वीडियोस दिखाने में या अपने मन की बातें बोलने में, बस ये चीज सोच के मैंने वीडियोस में गाली देना बंद करी। बस ये चीज सोच के मैंने रोस्टिंग बंद करा और अब मैं ऐसा कंटेंट बनाती हूँ जिसमें आई गिव ओपिनियंस एंड आइडियाज। इफ यू थिंक इट्स बोरिंग यू कैन obviously skip it, but there are people who are appreciating it। और इंस्टा पे मेरे को इतने लंबे लंबे मैसेजेस आते हैं and I appreciate the people who do it। I appreciate all the efforts you show and I have tried कि मैं चेंज करूँ, क्योंकि जैसे मेरी सबसे छोटी वाली मौसी का लड़का मेरे वीडियोस देखता है and he is very small। जब वो देखता था पहले, मैं उसको मना करती थी कि मत दे, मतलब मुझे पता है कि ये बच्चों के देखने लायक नहीं है, तो मैं ऐसी चीजें कर ही क्यों रही हूँ। मेरे पापा मेरे वीडियोस जब स्टार्टिंग में देखते थे, मैं पापा को बोली थी मत देखो प्लीज मत देखो, और पापा ने वीडियोस देखना बंद कर दिया। तो मेरे को मतलब थोड़ा अजीब ही लगता था कि मेरे फैमिली में ही मेरे लोग वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं और मैं उनको मना कर रही हूँ। मतलब मुझे भी कहीं ना कहीं पता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, कर रही हूँ। तब से मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरा वीडियो खोले और मैं उसको फेस ना कर पाऊँ कि अरे शिट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ गाली नहीं देने की वजह से, बेकार सी चीजें नहीं बोलने के लिए और रोस्ट नहीं करने की वजह से मेरे चैनल के व्यूज आधे हो चुके हैं। लेकिन ठीक है भाई, आई थिंक वी विल गेट देयर स्लोली, और मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता है अभी व्यूज वगैरह से। एंड यस, सुनील जी इज राइट। और सिर्फ सुनील जी ही नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे टीवी आर्टिस्ट और एक्टर्स, कॉमेडियंस रह चुके हैं जो लोग बोलते हैं कि लेटेंट गलत है और इस तरीके की चीजें बोलना, करना, प्रमोट करना भी गलत है। और उन लोगों को भी लोगों ने पास में बहुत ट्रोल किया है, बिना ये देखे कि उन लोगों की हिस्ट्री कैसी रही है और उन लोगों ने कैसे एक पूरे जनरेशन को एंटरटेन किया है बिना ऐसा कुछ भी गंद प्रमोट करते हुए। आई फाइंड कपिल शर्मा रॉन्ग एट टाइम्स टू। उसने खुद भी बहुत सारे डबल मीनिंग जोक्स मारे हैं। रियल लाइफ में वो कैसा है, अपनी बेटी को बेच, सबको पता है। शादी करने के बाद भी वो बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ फ्लर्ट करता है, मेरे को लगता है वो भी गलत है। फिर उनके शो में 1-2 कैरेक्टर्स रख लिए हैं उन्होंने हमेशा बॉडी शेम करने के लिए उनको लगातार, वो भी गलत है। भाई तुम्हारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है फिर भी तुम उसको ऐसे यूज कर रहे हो एंड यू डू नॉट हैव जोक्स उससे आगे बढ़ के, तो मेरे को अजीब लगता है वो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीवी वाले ने कपिल शर्मा को कभी कुछ गलत बोला है। मोस्ट क्रिंज वाज दिस शो आफ्टर बिग बॉस। और जो भी बच्चे इस चीज को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, इतनी सारी चीजें सुनने के बाद भी, तुम लोग जेनजी नहीं हो, तुम लोग एल जनरेशन हो। और तुम लोगों पे स्पेसिफिकली मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, तुम लोग चाहो तो वो देख सकते हो गाइज। एंड यस, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू थिंक इट वाज वर्थ वाचिंग, give it a like, share this video if you think I have made a point that people need to hear। इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो if you want to watch more such videos and I'll see you soon in the next video guys। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।